राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के 3 थानों में शिकायत। एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर दिए बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने दी तहरीर। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों को रिपीट करेंगे आतिशी। पुराने मंत्री कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और इमरान हुसैन नई सरकार में भी मंत्री। आतिशी के कैबिनेट में मुकेश अहलावत होंगे नया चेहरा। एससी, एसटी कोटे से बनेंगे दिल्ली सरकार में मंत्री। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सभी 5 मंत्रियों का शपथ ग्रहण। एक मंत्री की जगह फिलहाल खाली रहेगी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। बोले इनके स्टैंड से पाकिस्तान बहुत खुश है। पीएम मोदी बोले जो पाकिस्तान का एजेंडा है वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एजेंडा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस और पाकिस्तान का इरादा और एजेंडा एक है। अमित शाह बोले कांग्रेस ने हमेशा सेना का मनोबल गिराया। अब जम्मू कश्मीर में 370 और आतंकवाद वापस नहीं आएगा। पाकिस्तान के बयान से एक बार फिर एक्सपोज हुई कांग्रेस। पाकिस्तान को उमर अब्दुल्ला ने दी कड़ी नसीहत। कहा पाकिस्तान को हमसे क्या लेना देना, पहले अपना मुल्क संभाले। कटरा में बिना नाम लिए पीएम मोदी का राहुल गांधी पर अटैक। बोले कांग्रेस के वारिस कहते हैं हमारे देवता भगवान नहीं है। कटरा की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले कांग्रेस की सोच नक्सली, इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को भी घेरा। बोले इन दोनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव किया। रैली से पहले कटरा में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का हुजूम उमड़ा। कटरा से पहले पीएम ने श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में की रैली। कहा लोकतंत्र का उत्सव मना रहा जम्मू कश्मीर, पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना वोटिंग। फिर 3 खानदानों पर बरसे पीएम मोदी। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार। पीएम मोदी ने कहा अब जम्मू कश्मीर इन तीनों खानदानों के शिकंजे में नहीं है। सियासी दुकान चलाने के लिए इन लोगों ने नफरत का सामान बेचा। प्रधानमंत्री मोदी बोले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीरियत को रौंदा। इन लोगों ने कश्मीर को अपनी जागीर समझा। पीएम मोदी बोले यहां की जनता को पीएम मोदी की सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर की गारंटी पर पूरा भरोसा। अब स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आएंगी। हरियाणा के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र। 2 लाख पक्की नौकरी और 5 लाख युवाओं को रोजगार का वादा। बीजेपी के बीच संकल्प में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान। हर हरियाणवी अग्निवीर को सेना की नौकरी के बाद सरकारी नौकरी की गारंटी। हरियाणा में महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों पर भी ध्यान। 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख नए आवास का वादा। इंडिया टीवी से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं किए। आज हरियाणा बेरोजगारी महंगाई में नंबर 1। हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का हुड्डा ने किया दावा। कहा आप चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा में गठबंधन हो। उपचुनाव से पहले फुल एक्शन में योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में की जनसभा। 1000 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने सपा प्रमुख को बताया रामद्रोही। कहा अयोध्या में दीप जलने से अखिलेश यादव और पाकिस्तान को परेशानी। योगी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। बोले 12 बजे सोकर उठते थे बबुआ। सपा शासन में चरम पर थी अराजकता। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। नवादा कांड को लेकर एक्शन में नीतीश कुमार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल पर भेजा। घटना की पूरी जानकारी मांगे। नवादा की घटना पर बोले बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान सरकार दोषियों को छोड़ने वाली नहीं है। दलित बस्ती में आग लगाने की घटना को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के राज में बिहार में आग ही आग। बिहार के नवादा अग्निकांड में पुलिस का एक्शन तेज। मुख्य आरोपी नंदू पासवान समेत 15 लोग गिरफ्तार। नवादा अग्निकांड पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नवादा की घटना पर बिहार पुलिस ने जारी किया प्रेस रिलीज। कहा घटना के पीछे 1995 से लंबित जमीन विवाद। नवादा की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बिहार सरकार पर हमला। कहा बिहार में पूरी तरह जंगल राज। नवादा अग्निकांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी को बताया जिम्मेदार। कहा पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा वो सब यादव। नवादा की घटना पर जीतन राम मांझी के बयान पर लालू यादव ने साधा निशाना। कहा जीतन राम मांझी गुमराह कर रहे हैं, देखेंगे कि पता करेंगे नवादा में क्या हुआ। नवादा कांड पर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक्स पोस्ट। देखा महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय। नवादा अग्निकांड पर राहुल गांधी का एक्स पोस्ट। कहा बहुजनों के खिलाफ अन्याय की डरावनी तस्वीर। बिहार के नवादा में दलितों का घर जलाए जाने की घटना पर मायावती का पोस्ट। लिखा उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प। विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान उर्दू मध्य विद्यालय के छत से हुआ पथराव। समुदाय विशेष के लोगों के पथराव में कई लोग घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासत हाई। विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। एक राष्ट्र एक चुनाव से डूबेगी अखिलेश यादव की नैया। विरोध करने पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का हमला।
एक देश एक चुनाव पर लालू यादव का बयान, मोदी सरकार और मोदी गलत कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा अविश्वास प्रस्ताव से किसी सरकार को भंग करनी पड़ी तो क्या करेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी और मोदी के पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ राहुल गांधी की झूठी आलोचना करना बचा। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखा अपना पक्ष, कल भी होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी पर जेपी नड्डा का जवाब, लिखा गांधी परिवार का महिमा मंडन करना आपकी मजबूरी है। पत्र में जेपी नड्डा ने लिखा, राहुल गांधी ने कई बार पीएम मोदी को गाली दी, सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। अजीत गुट के ओबीसी नेता ईश्वर बालबुधे दोबारा शामिल होंगे शरद पवार गुट में, कल शरद पवार और जयंत पाटिल की मौजूदगी में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक 23 और 24 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी बैठक। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर, पितृपक्ष के बाद बीजेपी 50 उम्मीदवारों के नामों का करेगी ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन ने दाखिल की जमानत याचिका, राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी के संस्थापक महाराज प्रद्योत के साथ सीएम मानिक साहा की बैठक, विभिन्न जनजातियों के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई बात। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी लिया भाग। टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एजीआर बकाया को लेकर क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 2019 में वोडाफोन एयरटेल समेत कई कंपनियों ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट का टेलीकॉम कंपनियों पर टिप्पणी, एजीआर बकाया गणना में गंभीर त्रुटि, नहीं होगा समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना। गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए 8 स्टेशनों की नींव का काम पूरा, बुलेट ट्रेन परियोजना के निदेशक ने दी जानकारी। परियोजना के निदेशक प्रमोद शर्मा बोले, देश में बुलेट ट्रेन तकनीक आ गई है, हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में नक्सली गतिविधियों को लेकर 5 स्थानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन, गया में जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर भी पहुंची टीम। मनोरमा देवी और उनके घर के सदस्यों से एनआईए की पूछताछ, मनोरमा देवी का दिवंगत पति बिंदेश्वरी यादव था नक्सल गतिविधि में शामिल। लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ ईडी का एक्शन, देश भर के कई ठिकानों पर ईडी ने की रेड। इस मामले में रिटायर्ड आईएएस मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास पर रेड, 1 करोड़ कैश, 17 करोड़ के हीरे जेवरात और केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद। मेरठ में ईडी की रेड के दौरान 5 करोड़ का हीरा बरामद, रेड हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तरों में छापेमारी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई का एक्शन, आरजी कर अस्पताल की पूर्व एमएसवीपी बुलबुल मुखर्जी को पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में किया सरेंडर, नाबालिग नौकरानी के सुसाइड और बच्चों की तस्करी के आरोप में थे वांटेड। मुंबई में मलाड के मालवनी परिसर में कई फर्जी पैन कार्ड मिलने का मामला, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त को दिए जांच के आदेश। मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी ने की थी शिकायत, कई मुस्लिम बहुल इलाकों में जनसंख्या से भी ज्यादा पैन कार्ड होने की खबर थी। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के बायोमेट्रिक सत्यापन को लेकर दिए बयान को चुनौती, यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। यूपी के खतौली में स्पेशल सेल और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 1 घायल, बदमाश 4 या 5 केस में वांटेड अपराधी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, घायल बदमाश हाशिम बाबा गैंग के। दिल्ली के शांतिवन इलाके में कार के बीचों बीच घुसी सड़क की रेलिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्रों समेत 5 लोग घायल। घायलों में से एक का जन्मदिन मनाकर गुरुग्राम से लौट रहे थे सभी लोग, कार पर से नियंत्रण खोने के चलते हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के नीमच में दिन दिहाड़े बैंक में लूट, लुटेरों ने बैंक के गार्ड को मारी गोली, बैंक में आई 2 महिलाएं भी घायल। महाराष्ट्र के भंडारा में गणपति विसर्जन शोभायात्रा के दौरान बड़ा हादसा, शोभायात्रा देख रहे लोगों से भरी छत गिरे। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की नीरू ने जीती जिंदगी की जंग, 35 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसी थी नीरू। रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई, करीब 15 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंगाल के बीरभूम में हादसा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने स्पीड बोट से जा रहे डीएम समेत 12 लोग नदी में गिरे। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शख्स को छोड़कर सभी को बचाया गया, तलाश की जा रही है। एमपी के जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 11 घायल। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं, सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के सोनपुर मंडल के नारायणपुर में ट्रेन हादसा, मैकेनिकल ट्रैक के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी को चोट नहीं। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद ट्रेनों का परिचालन बाधित, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन नंदी प्रहार, पुलिस ने वांटेड गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस खुफिया जानकारी के बाद एक्शन में आई, गिरफ्तार गौ तस्करों की पुलिस को थी तलाश, रात के अंधेरे में पुलिस की टीम पीछा कर की कार्रवाई। एमपी के कन्नौज में बिजली का हाई टेंशन तार कई घरों पर गिरा, करीब 20 लोग आग से झुलसे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की बस पलटी, हादसे में 8 सुरक्षा बलों के जवान घायल।
शिमला में एक घर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के जान को नुकसान नहीं। बिहार के रोहतास में 8 करोड़ रुपए की ठगी, एक ही गांव के 300 लोगों के साथ फ्रॉड का मामला। महाराष्ट्र के नासिक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से जांच में जुटी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार के सर्वे का पहला चरण खत्म, 17 सदस्यीय टीम ने मरम्मत के लिए जरूरी उपायों का उल्लंघन किया। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप, तेंदुआ टास्क फोर्स ने अनाउंसमेंट के साथ साथ तेंदुए की तलाश में जुटी। उज्जैन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम ने महाकालेश्वर के दर्शन किए, सीएम मोहन यादव के साथ मंदिर परिसर में श्रमदान भी किया। यूपी के बलिया में सरयू नदी ने मचाई भयंकर तबाही, चांद दियर पुलिस चेकपोस्ट के पास मांझी बैरिया रोड NH31 की मुख्य सड़क ध्वस्त। NH31 अचानक टूटने की सूचना पर आला अधिकारी पहुंचे, सैकड़ों वाहन पुलिस चौकी के पास दोनों तरफ फंसे। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तुलसी घाट की अधिकांश सीढ़ियां डूबी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बाढ़ के हालात, सीएम मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।